हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं कोमल राठौर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये है हरिद्वार ट्रिप का पार्ट 4, डे है 3। तो इस रूम का सबसे प्यारा व्यू यही है और मॉर्निंग का समय है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ये बहती हुई कलकल करती हुई गंगे मैया। मेरा मन करता है मैं बस इन्हें देखती रहूं ऐसे ही घंटों खड़े होकर। मतलब इन्हें देखते देखते हम बोर भी नहीं होते, इतना अच्छा लगता है ये। मतलब व्यू मेरा सबसे फेवरेट व्यू है ये। गंगे मैया की आवाज़, कलकल करती हुई बहता हुआ जल, इसे मतलब देखते हुए कोई भी बोर नहीं हो सकता। तो मैं सबसे ज़्यादा टाइम यहीं स्पेंड करती हूँ। तो गाइस, ये है डे 3 इन हरिद्वार। तो मॉर्निंग का समय है, 6:30 बज चुके हैं और आधे लोग जग गए हैं, आधे सो रहे हैं अभी। और मैंने चाय बनने रख दी है और यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है मॉर्निंग का। तो आज का हमारा प्लान है, हम जाएंगे आज शाकुंभरी माता के दर्शन करने और उससे पहले हम जाएंगे हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पे हम लोग सब इकट्ठे होकर नहाने जाएंगे और वहाँ बहुत मज़ा आता है नहाने में। मतलब यहाँ पे तो आते ही है मज़ा घाट पर, लेकिन वहाँ पर तो सब खुला होता है और पानी थोड़ा कम होता है, तो नहाने में बहुत मज़ा आता है। तो आज मैं आपको यहाँ का मोती बाज़ार भी दिखाऊंगी। हम पैदल पैदल जाते हैं यहाँ से हर की पौड़ी तक और बीच में रास्ते में बाज़ार लगता है, वो भी बहुत बढ़िया लगता है, बड़ा बढ़िया लगता है, मज़ा आता है बाज़ार घूमने में भी। मोहन कचौड़ी वाला यहाँ पे बहुत फेमस कचौड़ी वाले भी हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। देखिए गाइस, आधे लोग अभी सो रहे हैं और आधे लोग जग गए हैं। सुबह ही फोन चालू हो गया करना आपका। देखिए इंडक्शन लाए हम अपना, इंडक्शन में बन रही है चाय और पापा ले आए हैं यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ते का सामान। तो गाइस, यहाँ पर लग गया हमारा नाश्ता, सुबह का नाश्ता, बन गई है चाय। तो अब हम सब चाय पियेंगे। ये गाइस, ये बच्चे को गुस्सा आ गया, इसकी मम्मा ने इसके कपड़े हल्का सा चाटा मार दिया है। पानी में डुबा के ओ बाल छोड़ उसके, डाल फेंक वो तो पानी में, फेंक पानी में, फेंक कैटी फेंक इसे पानी में। गाइस, अब हम सब निकल रहे हैं हर की पौड़ी के लिए। हम सब नहाने जा रहे हैं वहाँ पर। आज हम खूब देर नहाएंगे वहाँ पे, खूब एंजॉय करेंगे। हरिद्वार में आके हम हर की पौड़ी पे बहुत देर तक नहाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो मैं यहाँ पे आपको लोकल मार्केट भी घुमाती भी चलूँगी, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं हर की पौड़ी नहाने जा रहे हैं हम सब अब इकट्ठे होकर। गर्मी हो रही है इसलिए। गर्मी नहीं हो रही है आज, मौसम पता है घटा हो रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन भगवान से हम दुआ कर रहे हैं कि धूप निकल जाए, क्योंकि धूप में ही मज़ा आता है हर की पौड़ी पर नहाने में, क्योंकि जल बहुत ठंडा होता है, एकदम चिल्ड। और आप भी आए हर की पौड़ी नहाएं और मज़ा आएगी। तो जहाँ हम रुकते हैं ना, यहाँ का व्यू दिखाते हैं, बहुत प्यारा लगता है हमें ये मिश्र भवन। मैं बाहर से एंट्री दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ग्रीनरी कर रखी है, काफ़ी सारे प्लांट्स भी लगा रखे हैं। ये एंट्री है यहाँ की, इस तरह से। ये है तो बहुत पुराना बना हुआ, लेकिन बहुत प्यारा है। और यहाँ से अंदर जाके एंट्री है, आगे की भी दिखाऊंगी मैं आपको भी। तो सारे बच्चे आ गए हैं, हम कोई रह गया या कोई है अभी? आप चप्पलें कहाँ तेरी? चलो चलते हैं फिर हम हर की पौड़ी। और यहाँ से बाहर निकलते ही मार्केट है। ये हमारा बेटा जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, सुबह से रो रहा है।
सुबह 6:30 बजे से बातें कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं। गाइस ये सुबह 6:30 बजे से कह रहा है चलो हर की पौड़ी और हम नहाएंगे, लेकिन इतने सारे लोगों में थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है। और अभी भी बातें चल ही रही हैं। हमारी बातें कभी नहीं खत्म होंगी। इनफाइनाइट है ना, एक साल में एक बार इकट्ठे मिलते हैं। हम साल में इकट्ठे एक बार ही मिलते हैं इस तरह से। सफेद पन्नी किसी के साथ जाऊंगा। तो देखिए ये मार्केट है यहाँ की। अब हम पैदल पैदल यहाँ से निकलेंगे। ये है हमारा मिश्र भवन। तो चलो चलते हैं। देखिए ये है यहाँ पर, यहाँ के बहुत फेमस पकोड़े हैं। ये मिक्स पकोड़े मिलते हैं इनके पास। तो लग रहा है तीसरा वाला खाली रहेगा मार्केट। अच्छा पनीर का लड़का है ना, उनको पता पनीर के खाने वाले 2-3 जने हैं जिन्हें लच्छा दे रहे थे। हमारी लगे नहीं बात तो मेरे पास चिलर है, उसमें डाल देते चिलर में डाल देते खाने आपको। ये है यहाँ की सब कचौड़ी। तो यहाँ पे कचौड़ी खाते हैं लोग, ये भी बहुत टेस्टी होती है इनकी कचौड़ी, पत्ते में देते हैं। बाकी लोग सब यहाँ खड़े हैं। और ये है विष्णु घाट। तो आप कोई बात नहीं, फिर गांधी को दो। यहाँ पर है कचौड़ी वाला और उसके सामने है पकौड़े वाला। हम अधिकतर यही खाते हैं, पकौड़े और कचौड़ी बहुत टेस्टी होती है इनकी। भाई मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं। भाभी क्या पी रही है? छोले की तरी, छोले की सूप। ये पकोड़े के लिए कह रहा है, नंबर आएगा तब मिलेंगे। हैं? ये तो आगे लेके कह रहा है, नंबर आएगा जब मिलेंगे। तो पकोड़े सब खा चुके हैं यहाँ पर, मेरे लिए बचाए। आप सब खाओगे? खाएंगे, आप घर आ गए थे पकौड़े समाप्त हो गए। खाएंगे। जब अक्षु खा रहा है कचौड़ी। विष्णु घाट से हर की पौड़ी कम से कम तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। और इस बीच यहाँ पर पूरा बाजार भरता है इस तरह से। और मतलब हम लोग अधिकतर पैदल ही जाते हैं। वैसे यहाँ पे रिक्शे भी चलते हैं, जैसे जो बुजुर्ग नहीं जा पाते पैदल तो वो रिक्शे से भी जा सकते हैं हर की पौड़ी तक, लेकिन हम लोग पैदल जाते हैं, खाते पीते एंजॉय करते हुए, मार्केट घूमते हुए इस प्रकार से। तो बहुत अच्छा लगता है मार्केट, पैदल पैदल हम घूमते हुए जाते हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। तो यहाँ पर बच्चों को स्ट्रॉबेरी खिला रहे हैं हम लोग, बच्चों की फेवरेट होती है स्ट्रॉबेरीज वगैरह। मोती बाजार घूमते घूमते हमें यहाँ पर अपने बचपन के खिलौने भी दिख गए। आई थिंक 90s किड्स वालों को पता होगा, ये हमारे बचपन के खिलौने हैं वो अभी तक मतलब अभी तक है। पता नहीं आजकल के बच्चे इसे खेलते हैं या नहीं, लेकिन ये हमने बचपन में बहुत खेलते थे इससे। आओ, बहुत मीठी है। मीठी है, मुझे भी टेस्ट कराओगे? मोती बाजार में यहाँ पर हर प्रकार का सामान मिलता है, मतलब पूजा पाठ से लेकर मतलब हर चीज़ मिल जाती है, डेकोरेशन का सामान। और यहाँ पर ना जगह जगह कचौड़ी वाले भी खड़े होते हैं ऐसे ठेले पर, जिनकी कचौड़ी बहुत स्वाद लगती है। तो हम जब भी यहाँ पर मतलब हम साल में एक बार तो ज़रूर आते हैं, मार्च अप्रैल में। ये जब चंडी माता का भंडारा होता है तो हमारी पूरी कास्ट ही आती है, मतलब हमारे जो जितने भी सारे रिलेटिव वगैरह होते हैं ना, वो सभी इस दौरान आते हैं हरिद्वार। और हम चंडी माता का विशाल भंडारा होता है वहाँ पर करते हैं पूरे बरादरी के सहयोग से, परिवार के सहयोग से। तो उसमें सभी आते हैं। तो इस दौरान हमें यहाँ पर सारे ही रिलेटिव भी मिलते हैं, चलते फिरते आते जाते। तो बहुत अच्छा सा लगता है, यहाँ हरिद्वार का माहौल अलग ही लगता है। वैसे हम आगे पीछे आते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन जब हम इस दौरान आते हैं तो अलग ही मज़ा आता है। और यहाँ पर खाने पीने की भी बहुत दुकानें हैं। तो यहाँ पर त्यागी जी की दुकान आई थी, जहाँ पर ये इस तरह से कुल्फ़े वाली जो होती है ना, तिल्ली वाली कुल्फ़ी, वो भी मिल रही थी। और यहाँ पे पेड़े, फलूदा और मतलब इस तरह की खाने पीने की चीज़ें काफ़ी हैं यहाँ पर दुकानें। तो ये हम शाम के समय खाते हैं
जैसे कुल्फ़ी वगैरह जो खानी होती है। मॉर्निंग में तो हम जैसे ब्रेकफास्ट के तौर पे कचौड़ी और पकौड़े ये सब खाते हैं। और फिर आगे थी यहाँ पर, ये काफ़ी बड़ी सी शॉप थी भगत जी के नाम से। ये मतलब होटल था, यहाँ पर खाने पीने की मतलब सुविधा काफ़ी अच्छी लग रही थी। और फिर आ गई थी यहाँ पर डेकोरेशन की शॉप। मतलब यहाँ पर मिरर मिल रहे थे जो शंख और सीप से बने हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। मतलब अपने हम घर में लगाएंगे तो अच्छा सा लगेगा। और यहाँ पर देखिए शिवलिंग वगैरह भी मिल रहे थे, जैसे ट्रांसपेरेंट टाइप में यहाँ पर शिवलिंग मिल रहे थे, हर तरह के शिवलिंग थे। और जो वो चंदन की बट्टी वगैरह मतलब जो पूजा में काम आती है, इस प्रकार से सभी प्रकार का सामान मिल रहा था। चलते चलते हम चौक पे आ गए थे। फिर यहाँ पर एक कचौड़ी वाला और दिख गया मुझे। वैसे हम यहाँ पर एक कचौड़ी वाला है, मुझे उसकी नाम नहीं पता, उसकी शॉप है, उससे हम हर साल खाते हैं, लेकिन इस बार उसकी कचौड़ी हमें इतनी पसंद नहीं आई। पता नहीं उन्होंने क्वालिटी कम मतलब हल्की कर दी उसकी, क्या था। और यहाँ पर देखिए इतने प्यारे से एक शॉप पर मुझे ये राधा कृष्ण की जोड़ी दिखी थी, तो मैंने वो भी कैप्चर किया। और यहाँ पर भगवान जी के बहुत प्यारे प्यारे वस्त्र भी मिल रहे थे इस प्रकार से। और साथ में मिल रहे थे यहाँ पर इस तरह से पेन। ये पेन मतलब डेकोरेशन वाले पेन लग रहे थे जो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और ये 100 के 4 थे, मतलब 100 रुपये के 5 या 4 दे रहे थे ये अंकल, तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इस तरह से हम सारी मतलब चीज़ें देखते हुए चल रहे थे, घूमते हुए। इस तरह से यहाँ पे मालाएं वगैरह भी मिल रही थी। फिर आ गए थे हम ये रबड़ी फलूदा वाले के पास। इनकी रबड़ी फलूदा काफ़ी फेमस है, ये है प्रकाश लोक के नाम से थी, मैंने खाई है, इनकी काफ़ी टेस्टी होती है रबड़ी फलूदा। तो ये बाज़ार मतलब बहुत बड़ा, मतलब गलियाँ यहाँ की काफ़ी मतलब बड़ी चौड़ी नहीं है, पतली पतली सी हैं, लेकिन बहुत मज़ा आता है, भर के चलता है एकदम बाज़ार। और देखिए यहाँ पर ये डेकोरेटिव आइटम भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं मतलब सब कुछ थोड़ा थोड़ा कैप्चर करती हुई चल रही हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। और ये आ गई थी हमारी गंगे मैया की मूर्ति। और यहाँ पे ये छोटा सा मिरर था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, इस तरह से जैसे पॉकेट मिरर हम पर्स में डाल सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे अपने टॉयज पसंद कर रहे थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो हम सब आगे पीछे चल रहे थे। और फिर चलते चलते हम कब हर की पेड़ी पहुँच गए मुझे पता ही नहीं चला। तो ये आ गया था मेन हर की पौड़ी का ये जो गेट होता है इस तरह से। और यहीं पर है फेमस मोहनपुरी वाला, जिसकी देसी घी की पूरी होती है और बहुत भीड़ होती है इसके यहाँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर से ही भीड़ लगी रहती है। मोती वाला भोज, इसके जस्ट आगे है मोहन जी पूरी वाले। इनकी बहुत भीड़ होती है, लोग इनकी पूरी खाने दूर दूर से आते हैं। और जो हजवार आता है वो इनकी पूरी जरूर खा के जाता है मोहन जी। क्या कोई बात नहीं, यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं। तो प्लेट दिया है ना उधर, तो प्लेट दिया है ना उधर। हर की पौड़ी के गेट के पास पहुंचने के बाद हम जाते हैं इसके बैक साइड, क्योंकि बैक साइड पे बना हुआ है चप्पल स्टैंड, क्योंकि यहाँ पर चप्पल पहन के जाना अलाउड नहीं है हर की पौड़ी पे। तो पहले बैक साइड में जाके हमें अपनी चप्पल उतारनी होती है, जूता स्टैंड में रखनी होती है। फिर उसके बाद हम पीछे के ही वहीं पे गेट बना हुआ है, वहीं से हम नीचे जाते हैं हर की पौड़ी पे। और फिर वहाँ पर मतलब महिला घाट भी बना हुआ है, वैसे सुविधा बहुत अच्छी कर रखी है यहाँ पर। तो ये चप्पल स्टैंड है, यहाँ पर चप्पल रखकर हम लोग यहीं से हम नीचे उतर जाते हैं। वहाँ महिला घाट है, वहाँ पर नहाने के बाद अच्छे से कपड़े भी चेंज कर पाते हैं हम। और बिल्कुल साफ़ सुथरा बना होता है, अंदर बिल्कुल भी गंदगी वगैरह नहीं होती है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है वहाँ पर भी। तो देखिए हम पहुँच गए हैं हर की पौड़ी। यहाँ पर पहुँच के अलग ही लगता है, बहुत मज़ा आता है हमें। तो हम हर साल आते हैं और हमारे अधिकतर सारे रिलेटिव वगैरह यहीं पर नहा रहे होते हैं, सब मिलजुल के नहाते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से देखिए भीड़ कितनी है यहाँ पर। वैसे हर की पौड़ी पे हमेशा ही भीड़ होती है, मेरे को तो ऐसा लगता है ठंड हो या गर्मी, यहाँ पर भीड़ हमेशा ही रहती है, पब्लिक आती ही रहती है। और इस दौरान तो काफ़ी आती है क्योंकि छुट्टियाँ पड़ने वाली होती हैं गर्मियों में, तो पब्लिक काफ़ी होती है यहाँ पर। और ये हमारा धार्मिक स्थल है। और हम नहाने से पहले ना हर की मतलब गंगा जी में पहले हम दूध और पेड़ा और सिक्का चढ़ाते हैं, फिर हम नहाते हैं। तो अब हम नहाने जा रहे हैं और नहाकर बहुत एंजॉय करते हैं हम सब लोग यहाँ पर, बहुत मज़ा आता है। हम यहाँ पे 2-3 घंटे तक नहाते हैं खूब, जब तक हमारा मन नहीं भर जाता
तब तक हम यहाँ पर नहाते हैं, बहुत मज़े करते हैं। नहाने के बाद यहाँ पर सब रेडी भी हो गए थे, बच्चों को भी रेडी कर दिया था, हम सब भी रेडी हो गए थे और फिर हम लोग चल दिए थे वापस पैदल पैदल कुछ ब्रेकफास्ट करने। तो यहाँ पर बहुत शोर हो रहा था तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी क्लियर, तो इसलिए मैं थोड़ी सी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, मैं यही बता रही थी कि हम लोग नहा लिए हैं, रेडी हो गए हैं, अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमें भटूरे खाने हैं, कोई कह रहा है कचौड़ी खानी है, कोई कह रहा है खाना खाना है, तो जिसका जो मन करेगा वो हम खाएंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ से पैदल पैदल, और यहाँ पर रिक्शा मतलब मिल जाता है, लेकिन हम तो पैदल जाने में ही मतलब हमें मज़ा आता है। मम्मी वगैरह और मेरे जो मतलब पापा वगैरह हैं वो सब रिक्शे से चले गए थे, बाकी हम लोग सब पैदल पैदल गए थे वापसी भी। तो आ गए हमारे भटूरे। ये क्या है? ये है छोले का सूप, छोले का पानी। फिर हम ब्रेकफास्ट करने के बाद छोले भटूरे खाने के बाद आ गए थे नीलेश्वर भोले बाबा के दर्शन करने। फिर से हमने एक दिन पहले भी करे थे और हम उस दिन भी दर्शन करने गए थे, क्योंकि भोले बाबा के मंदिर में आके अलग ही आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लगा था। तो हमने सोचा चलते चलते फिर से भोले बाबा के दर्शन कर लेते हैं। तो हम सब ने फिर से भोले बाबा के दर्शन करे, उनके पास थोड़ा सा समय व्यतीत करा, बैठी मैं, बहुत शांति मिली भोले बाबा के पास बैठकर, बहुत आनंद आ रहा था। और इस शिवलिंग में ना भोले बाबा के साक्षात दर्शन हो रहे थे। मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि मतलब पिक है, उसमें बिल्कुल भोले बाबा की छवि नज़र आ रही है। आई होप आपको भी नज़र आएगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी आगे वीडियो में। तो भोले बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम निकल गए थे शाकुंभरी देवी के लिए, शाकुंभरी माता के लिए। तो देखिए इस पिक को ध्यान से देखेंगे तो भोले बाबा के साक्षात रूप के दर्शन हो रहे हैं शिवलिंग में। फिर हम निकल गए थे यहाँ से शाकुंभरी देवी के लिए हरिद्वार से, और इस बार हम काफ़ी लेट हो गए थे, हमें 4:30 से 5 बज गए थे निकलने में। नहीं तो हम 12:30-1 बजे तक निकल जाते हैं, तो टाइम से पहुँच जाते हैं। तो हमें रात हो गई थी इस बार। कहाँ पहुँच गए हो आप? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा गला थोड़ा सा खराब है
तो हम पहुंच चुके हैं शाकुंभरी देवी। अब हम पहले आए हैं भूरे बाबा के दर्शन करने, उसके बाद शाकुंभरी माता के दर्शन करेंगे। आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। हमें काफ़ी लेट हो गया इस बार आने में। रात के तकरीबन 7:30 बज गए हैं, अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, लेकिन अभी हम दर्शन करेंगे और फिर मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी। तो प्रियंका का घर यानी मायका है हरिद्वार में, तो इसलिए अपने घर से ले गई थी और हम लोग गए थे वैष्णो भवन में। अभी हमारे साथ वापस आ गई है। अब हम शाकुंभरी माता के दर्शन करेंगे और फिर हम यहीं से दिल्ली जाएंगे। और देखिए हमारे छोटे से बाबू, बोलो हेलो गाइस। वेलकम टू माय चैनल। बाकी सब लोग आ रहे हैं, उनकी गाड़ी पीछे है अभी, पापा वगैरह की, मेरे भाई की, तो हम उनका वेट ही कर रहे हैं। अभी वो आएंगे तो हम सब साथ दर्शन करेंगे। तो बाकी लोग भी आ गए हैं, एक गाड़ी अभी रह गई है, वो भी आ रही है। ठंड लग रही है गाइस, यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है और मेरा तो गला वैसे ही बैठ गया है, नहा के बोला ही नहीं जा रहा, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही ना। मैं वहाँ चली गई थी, ये है भूरे बाबा का मंदिर। तो शाकुंभरी माता के दर्शन करने से पहले भूरे बाबा के दर्शन करते हैं, फिर शाकुंभरी माता के दर्शन करते हैं, तभी दर्शन कंप्लीट माने जाते हैं। तो ये एक से 1.5 किलोमीटर पहले भूरे बाबा का मंदिर पड़ता है, फिर 1-1.5 किलोमीटर के बाद हमें शाकुंभरी माता की दर्शन करने जाते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छा मेला भी लगा होता है, लेकिन हमें काफ़ी लेट हो गई थी, रात हो गई थी, तो मेला आज के दिन हट जाता है। वैसे मेला ये पूरा दिन रहता है, नवरात्रों से लगता है यहाँ पर मेला, और ये इस दिन पूर्णमासी तक चलता है। तो हम लोग पूर्णमासी वाले दिन आते हैं, तो उस दिन लास्ट मेले का दिन होता है, तो मेला सारा हट जाता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, शाकुंभरी माता पे नवरात्रों से बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो हम लास्ट वाले दिन आते हैं ताकि दर्शन अच्छे से हो जाए हमें, और हमें भीड़ भी कम मिले। तो हमने यहाँ पर भूरे बाबा के दर्शन किए। आप भी दर्शन कीजिए भूरे बाबा के। फिर हम पहुंच गए थे शाकुंभरी माता के दर्शन करने। काफ़ी लेट हो गया था, तो लोग कह रहे थे कि मंदिर बंद होने वाला है, जल्दी करो, लेकिन ऐसा नहीं था। मंदिर खुला था आराम से, और माता के हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए, खुले दर्शन हुए एकदम, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पर मैंने पहले पूजा की थाली लगाई माता की, जो हम अपने घर से ही लेके जाते हैं, सब सामान, भोग प्रसाद और जो माता को चढ़ाना होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर माता की थाली लगा रहे थे। फिर हम लेके चले माता को दर्शन करने। और मंदिर में ना कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने अंदर की वीडियो बनाई नहीं है, बस थोड़ी बहुत ये जो बाहर की थी बस यही बनाई है। तो इसके बाद सीधे हम दर्शन करके अच्छे से दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी वीडियो बनाई है, आई होप आपको दर्शन होंगे, तो आप दर्शन करना माता के। तो इस तरह से माता का मेन दरबार है ये। तो ये शाकुंभरी देवी में मिलते हैं यहाँ कढ़ी चावल। यहाँ के कढ़ी चावल बहुत फेमस हैं, तो खाइए, शुरू कीजिए कढ़ी चावल। हाय। तो यहाँ पर इस तरह से चूल्हे में कढ़ी पकती रहती है इनकी, और यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं इस तरह की कढ़ी चावल की। करने के बाद हम सब आ गए हैं। मंदिर में ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। गलती बनाई मैंने आपको शेयर कर रही हूँ। अब हम आ गए हैं दर्शन करके। अब हम खाएंगे कढ़ी चावल। अरे ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये 2 बच्चे खा रहे फेवरेट। अक्षु आपके फेवरेट है ना कढ़ी चावल? मेरी भी प्लेट आ चुकी है कढ़ी चावल की।
मेरे फेवरेट है कड़ी चावल। तो मेरा गला खराब हो गया है, बोला नहीं जा रहा। तो प्रियंका अपने घर से बना के लाई थी राजमा चावल, गोभी आलू, पूरी। कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लगे। टेस्टी। मम्मा मम्मा क्या है? आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताया करें आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।